हेलो दोस्तों, आज हम परचेज बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस बुक में क्या एंट्री की जाती है, इसका फॉर्मेट कैसा होगा और किन चीज़ों की एंट्री की जाती है वो भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं। इस बुक में केवल जो क्रेडिट परचेज के लेन देन है, अपने प्रॉपर जो गुड्स है, माल जिसमें बिजनेस किया जाता है, क्या खरीदा जाता है, क्या बेचा जाता है गुड्स में, तो उसमें जो भी अपन क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल क्रय करते हैं, उसका ही लेखा किया जाता है। उधार माल खरीदेंगे तो अपन को बदले में क्या मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा उसके साथ में। तो वो इसका क्या होता है, बेसिक होता है। उधार माल क्रय करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमने माल क्रय किया है वो हमारा डे टू डे का बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला गुड्स है, या हमने कोई बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़फुल जैसे फर्नीचर मशीनरी खरीदी है। इसमें सबसे पहले उन्हीं लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो डे टू डे हम खरीदते हैं, जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, उन्हीं का लेखा किया जाएगा। तो पढ़ते हैं चलो। इस बुक में केवल उधार क्रय माल का ही लेखा किया जाता है। इस बही को इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक भी कहते हैं। इस बही में इनवॉइस के आधार पर लेखा किया जाता है। साथ ही इस प्रविष्टि करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि सामान के खरीदते समय व्यापारिक छूट, बिक्री तथा पैकिंग के खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है कि किनको जोड़ेंगे, किनको घटाया जाएगा। अब अपन इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल सोल्व कर रखा है मैंने, अपन उसको समझेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर है 17, एनसीईआरटी की बुक है। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है अपन को। तो इसके लिए बुक का एग्जाम्पल नंबर 17 लिया है। अपन सबसे पहले बुक में क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व किया गया है। निम्नलिखित लेन देनों को हरचंद इलेक्ट्रिकल्स जयपुर की क्रय बही में लिखे, यानी कि हमको लेन देन जो भी ट्रांजैक्शन दिए है वो किसकी बुक में नोट करने हैं, हरचंद की इलेक्ट्रिकल जयपुर की बुक में रिकॉर्ड करने हैं। तो इसमें 2016 दी हुई है डेट, हम भी कोई नहीं यही क्वेश्चन में डाल देंगे, 2022 नहीं तो 2016 ही डाल देंगे। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए कैसे भी हो। राजू इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर चांदपोल जयपुर से उधार माल खरीदा है। इसमें परचेज बुक में अपने एंट्री कौन सी करेंगे, जो भी परचेज की है वो क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, उधार माल खरीदा है। और अब क्या आ रहा है इसमें, 2000 ट्यूब लाइट 50 रुपये की दर से खरीदे हैं, 500 टेबल पंखे खरीदे हैं और 200 छत के पंखे खरीदे हैं, यानी सीलिंग फैन खरीदे हैं हमने। प्रत्येक की रेट है इसमें 600। और अपन को व्यापारिक बट्टा भी मिला है 15% के साथ में, और इसकी बीजक की संख्या भी दे रखी है अपन को, क्या, 75। बीजक संख्या यानी इनवॉइस का नंबर दे रखा है। इसमें क्या होगा कि परचेज बुक में एंट्री करते समय अपन को एक तो ये बात ध्यान में रखना है कि जितना भी हो, क्रेडिट हो, क्या हो, अपना माल हो, स्टॉक जिसको अपन खरीदने और बेचने के काम में लेंगे वो वाला होना चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें नकद माल की एंट्री नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ऐसे जो व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा परचेजिंग की गई है क्रेडिट में, उनका भी लेखा नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो गुड्स है उसी का लेखा किया जाएगा, उसी की अकाउंटिंग की जाएगी। तो पहला पढ़ लिया अपन ने, फिर पढ़ते हैं दूसरा। अपन को अभी तक नहीं पता है ये क्या है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिकल्स है, यानी जयपुर में जो भी है ये इलेक्ट्रिकल्स का काम करता है, किसी और का काम नहीं। ये पहली लाइन से ही पता चल गया, पहले में इलेक्ट्रिक्स के बारे में दे रखा है। अब तेज सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर छोटी चौपड़ से नकद माल खरीदा। नकद के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में, तो ये हमने कैंसिल कर दिया कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट है, विश्वजीत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बापू बाजार से उधार माल खरीदा 1200 दर्जन बल्ब, यानी कि 1200 दर्जन के बल्ब खरीदे हैं, 80 रुपये प्रति दर्जन की रेट है। और 200 वाटर हीटर खरीदे हैं, रेट है 120 रुपये प्रत्येक की दर से। और इसमें क्वेश्चन में बता दिया है क्या जोड़ना है क्या घटाना है। जो एक्सपेंसेस है वो हमको जोड़ना है किसकी कॉस्ट में, जो भी हमने खरीदा है उसकी कॉस्ट में, और घटाएंगे क्या, व्यापारिक कटौती यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 10% से, वो हम घटा देंगे। अब देखते हैं, दिसंबर 26 को मधु फर्नीचर नेहरू बाजार से उधार खरीदी। देखते हैं क्या खरीदा है।
इसमें 130 कुर्सियाँ है, 300 रुपये के अकॉर्डिंग है, और 40 मेज है 800 रुपये के अकॉर्डिंग। लेकिन ये फर्नीचर खरीद रहा है, हमारा बिजनेस किसका है, इलेक्ट्रिकल्स का है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एज ए गुड्स काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर एज ए असेट्स काम कर रहा है, तो इसको हम परचेज बुक में एंट्री नहीं करेंगे। अब है 30 दिसंबर, जैन इलेक्ट्रिकल्स चौड़ा रास्ता से उधार माल खरीदा। 200 टेबल पंखे, 400 हीटर और 100 इलेक्ट्रिकल प्रेस, इनकी रेट दी गई है। और अपन को यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 20% का, और सेल्स टैक्स भी अपन को चुकाना पड़ रहा है 12% से। तो चलो, अब आपको क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होगा, आपको देखना है तो बैक करके देख लीजिए। अब मैं सीधा आंसर पे आ रही हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे, परचेज बुक ऑफ हरचंद इलेक्ट्रिकल्स जयपुर। अब इसका फॉर्मेट क्या है पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले डेट है, इधर डेट लिखते जाएंगे। पर्टिकुलर्स है, जो भी अपन को डिस्क्रिप्शन लिखना है वो इधर लिखते जाएंगे। इनवॉइस नंबर लिखेंगे, LF लिखेंगे, लेज़र फोलियो यानी किस लेज़र में पोस्टिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, वो इसमें दे नहीं रखा, तो LF का वैसे भी कॉलम खाली रखा हुआ है। और अमाउंट है, अमाउंट को 2 कॉलम में डिवाइड कर रखा है अपन ने, एक है डिटेल, दूसरा है टोटल। डिटेल है जोड़ना घटाना जो भी है, प्रॉपर अमाउंट है वो इसमें लिखेंगे, और लास्ट फाइनल अमाउंट जो हमें मिलती है वो इधर लिखी जाएगी। ओके, और लास्ट में इस टोटल का ही टोटल लगा के देखेंगे कि कितना अपन को माल खरीदते समय अमाउंट पड़ा है और कितना किसको चुकाना है, वो अपन को पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले है इसमें राजू इलेक्ट्रिकल स्टोर चांदपोल जयपुर। इससे अपन ने माल खरीदा था, 200 ट्यूबलाइट खरीदी, 500 टेबल फैंस खरीदे, 200 सीलिंग फैन खरीदे, इस रेट के अकॉर्डिंग खरीदे हैं। तो अपन 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा, और ऐसे ही 500 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएंगे, और 200 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएंगे। इन सब का टोटल करेंगे, इधर लिखेंगे। अब जो हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है 15% मिला हुआ है, हम वो कम करेंगे। वो कम करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट आती है 3,57,000, वो हम इस टोटल वाले अमाउंट में लिखेंगे। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि विश्वजीत इलेक्ट्रिक कंपनी बापू बाज़ार। इससे अपन ने क्या क्या ख़रीदा है वो देखते हैं। 200 डजन है बल्ब के, जो 80 रुपये पर डज़न है, एक डज़न का 80 रुपये है। अपन ने कितना ख़रीदा है, 1200 डज़न ख़रीदा है, तो मल्टीप्लाई करके हम सीधा इस कॉलम में लिख देते हैं। फिर 200 वाटर हीटर ख़रीदे हैं, कितने के हैं, एक वाटर हीटर है 120 का, तो इनको भी मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देते हैं। बाद में इसका टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद में अब हमको इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो जो भी ये टोटल होगा इसका ही अपन 10% निकालेंगे और वो ही इसमें से घटा देंगे। अब घटाने के बाद में भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी अपन को पैकिंग और डिलीवरी के चार्जेस भी जोड़ने हैं, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट तो घटेगा, जो अगले से मिल रहा है वो घटा के ही दे रहा है अपन को कि हाँ आपको इतनी रुपए की छूट मिली है, तो वो घट जाएगा। लेकिन माल लाते समय हमको पैकेजिंग और डिलीवरी के चार्जेस भी लगाने पड़े, चुकाने पड़े, तो वो कहाँ लिखेंगे, वो भी परचेजिंग जो हमारा गुड्स है उसकी कॉस्ट में ही ऐड होंगे। तो इसलिए हम पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस इस कॉस्ट में ऐड करेंगे। 500 रुपये लगे हैं, जो 1,08,500 हो गए। इसका फाइनल टोटल ये इधर टोटल वाले कॉलम में हमने लिख दिया है। अब है दिसंबर 30 को जैन इलेक्ट्रिकल्स चौड़ा रास्ता जयपुर से हमने 200 टेबल फैन, 400 हीटर और 100 इलेक्ट्रिकल आयरन खरीदी है। इनकी रेट दी हुई है, हम इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। टोटल कितना आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है। लेकिन इसमें भी अपन को क्या दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। 1,60,000 का 20% निकालेंगे तो वो 32,000 आएगा। 32,000 को 1,60,000 में से घटाने पे 1,28,000 आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी तक हमने सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। अब इसमें जो भी ये है 1,28,000, इसका 12% निकालेंगे। इस पे अपन को टैक्स देना पड़ा था, सेल्स टैक्स, वो इंक्लूड करेंगे। टैक्स हो या कोई खर्चा हो, अपन को इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इसकी कॉस्ट इफेक्ट हो रही है।
तो लास्ट में अपन जोड़ के ये फाइनल अमाउंट लिख दी। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों अमाउंट हैं जिनसे हमने माल ख़रीदा है, इन तीनों को अमाउंट को टोटल करेंगे, टोटल करके लास्ट में लिख देंगे। और फिर दिसंबर 31 को हम लिखेंगे परचेज़ अकाउंट DR, क्योंकि आपको देखना होगा कि परचेज़ अकाउंट होता कैसा है। परचेज़ अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ऑफ कोर्स डेबिट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट या DR, और इसके सामने हम इसकी अमाउंट लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी परचेज़ बुक। इसके साथ ही हम परचेज़ रिटर्न बुक भी देख लेते हैं कि कैसे बनती है, कैसे मैनेज होता है। इसमें क्या है, परचेज़ रिटर्न बुक, इस बही में क्रय किए गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। माल की वापसी के अतिरिक्त यदि विक्रेता से कोई छूट प्राप्त होती है, हमें कोई भी छूट मिलती है, तो उसका लेखा भी हम किस में करेंगे, इस बही में ही किया जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो NCERT की बुक में भी लिखी गई है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा के किया है, क्योंकि अधिकतर टीचर्स यही बताते हैं कि परचेज़ रिटर्न बुक में डेबिट नोट का ही कॉलम बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रेडिट नोट का भी बन सकता है। क्योंकि ये क्या कहता है, क्रेता क्रय वापसी बही में लेखा डेबिट नोट के आधार पर करने की अपेक्षा विक्रेता से जो अपन को क्रेडिट नोट मिल रहा है उसके मिलने के बाद में ही करना चाहिए हमें लेखा। क्योंकि अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, जैसे देखो कि हमने माल ख़रीदा, ऑफ कोर्स ख़रीदा, लेकिन क्या हो रहा है कि माल ख़रीदने के बाद में उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ या फिर कोई और गड़बड़ी की वजह से हमें माल को वापस भेजना पड़ा, तो हम माल को वापस भेजेंगे, गुड्स को रिटर्न करेंगे, तो उससे हमारी जो है बिल का अमाउंट तो कम होगा। बिल का अमाउंट हम कम कर रहे हैं, तो फिर हम डेबिट नोट लिखेंगे कि हाँ, हम हमारे क्रेडिटर को अब डेबिट कर रहे हैं इतने रुपए से, क्योंकि हम हमारा इतना जो माल है डिफेक्टिव है, इसलिए आपको वापस लौटा रहे हैं सेलर को। तो सेलर को क्या करेंगे हम, जो हमारा क्रेडिटर भी है एक तरफ से डेबिट कर देंगे। डेबिट करने के लिए जो क्रेता होता है, परचेजर होता है, वो कौन सा नोट लिखेगा, डेबिट नोट लिखेगा। ये डेबिट नोट जाएगा सेलर के पास और सेलर वेरीफाई करेगा, ठीक है मैंने भी आपका क्रेडिट कर लिया है, हाँ आप इतने अमाउंट से कर सकते हो। अब तब जो अपन को वो क्रेडिट नोट रिसीव होगा, उसके बेसिस पे ये बोल रहा है कि हाँ उधर से कंफर्मेशन आने के बाद में ही आप एंट्री करो, तो क्रेडिट नोट होना चाहिए आपके पास। लेकिन अधिकतर कैसे एंट्री की जाती है, जब क्रेता होता है, परचेजर होता है, और डेबिट नोट इशू करता है, डेबिट नोट इशू करते वक्त वो 2 कॉपी रखता है डेबिट नोट की, एक तो वो अपने लिए एज ए प्रूफ, और एक वो अगले को भेज देता है, जो भी सेलर होता है उसको। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों से एंट्री कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। इसके लिए हम एग्जाम्पल 18 देखेंगे। पहले इसका फॉर्मेट है, डेट है, इसमें पर्टिकुलर है, इसमें इनवॉइस नंबर की जगह हमने डेबिट और क्रेडिट नोट का कॉलम यूज़ किया है, LF है, अमाउंट को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल है और एक डिटेल है। तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, एग्जाम्पल दे रखा है बुक में। जून 6 सुमित ब्रदर्स को माल लौटाया गया है। कितने का? 5 पुस्तकें हैं जो कि फिजिक्स की है, 10 पुस्तकें हैं जो कि केमिस्ट्री की है। ये अपन को बुक है जो हमने लौटाई है, इनके रुपएज है, एक तो 200 रुपये प्रति पुस्तक है और दूसरा है 250 रुपये अकॉर्डिंग टू बुक्स है। और इसमें भी अपन को क्या मिला है, व्यापारिक बट्टा। जब हमने ख़रीदा था तब हमको व्यापारिक बट्टा मिला था ना, यानी कि 100 रुपये की थी, तो अपन मान लेते हैं सपोज़ के लिए 10 रुपये बट्टा का मिला, व्यापारिक ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो वो अपन को कितने चुकाने पड़े उसके लिए, 90 रुपये। तो अब अगला खरीद वापस अपन भेज रहे हैं, तो उसको क्या 100 रुपये में भेजेंगे? नहीं, जो बट्टा हमको मिला था वो बट्टा लेस करके देंगे अपन अब उसको। तो इसके लिए 10% है। इसमें क्या दे रखा है, जमा पत्र संख्या दे रखी है, यानी क्रेडिट नोट का नंबर दे रखा है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। हाँ, इसमें पहले क्रेडिट नोट आ गया होगा सेलर की तरफ से कंफर्मेशन करने के लिए, तो ये हो जाएगा।
तो इसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ ये। अब जून 20 का क्या दे रखा है, बीजक में त्रुटि होने के कारण अग्रवाल डिपो से 700 की छूट मिली। यानी कि ये अग्रवाल बुक डिपो है, इससे अपन को कितने की छूट मिल रही है, 700 रुपये की छूट मिल रही है। तो छूट को भी हम हमारे जो रिटर्न वाली बुक है परचेज रिटर्न की, इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। अब जून 25 को गीताराम एंड सन्स को माल लौटाया। अपन ये माल क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो कौन कौन सी 5 पुस्तकें हैं लेखा शास्त्र की, और लेखक इसका पारिक है, 400 रुपये की है, और 5 पुस्तकें सेम यही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन को ऊपर हेडिंग डालनी पड़ेगी कि परचेज रिटर्न बुक्स ऑफ गर्ग पुस्तक मंदिर। यानी ये भी एक बुक डिपो ही है जो क्या करता है, इसका गुड्स क्या है, बुक्स को खरीदना और बेचना। और कोई मिस्टेक हुई बुक्स आ जाए, कोई डिफेक्टिव आ जाए या किसी और वजह से, तो वो जो बुक्स है उनको वापस रिटर्न कर देना। तो इसके पास भी कुछ डिफेक्टिव बुक्स आई अलग अलग सेलर के थ्रू, तो ये वापस उनको रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले 2016 जून 16 को सुमित भाई से इसने 5 बुक्स है फिजिक्स की 200 रुपये के अकॉर्डिंग, और 10 बुक्स है केमिस्ट्री की 250 रुपये के अकॉर्डिंग। इनको मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखेंगे और इस कॉलम का टोटल लगाएंगे। फिर जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था, अब वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही तो अगले से रुपए लेंगे, मतलब कि उसके अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करेंगे। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर दिया और फाइनल अमाउंट अपने बाहर लिख दी है। अब जून है 20 को अग्रवाल बुक डिपो है, इसमें अपन को अलाउंस रिसीव हुआ था कितना, 700 रुपये का, वो अपन इधर लिखेंगे। यही फाइनल अमाउंट है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो अपन सीधा डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं इसको। और बाद में जून 25 को है गीता राम एंड सन्स 5 बुक्स है, किसकी है, अकाउंटेंसी की है, जो 400 रुपये के अकॉर्डिंग है, मल्टीप्लाई करके बाहर लिख देते हैं। डेबिट नोट है ये भी, और ये भी डेबिट नोट था, इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा लिख दिया थोड़ा सा। और 2000 रुपये हुए तो 2000 रुपये भी हम बाहर की तरफ लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है कि जून 30 को अब फाइनल अमाउंट निकालनी है कि हाँ परचेज रिटर्न करते वक्त अपन को कितना मिला, कैसा रहा। परचेज रिटर्न का बैलेंस कैसा होता है, पहले तो CR होता है, तो इधर CR लिख दिया। अब जितना भी इनको जोड़ के अमाउंट आया, उसका अमाउंट कितना होगा, 5850। तो 5850 को हम इधर मेंशन कर देंगे। एक बात ध्यान में रखना, जब भी नीचे लगाओ कि हाँ ये परचेज रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, तो ज़रूर बैलेंस ज़रूर लिखना चाहिए कि ये है कैसा बैलेंस, परचेज रिटर्न का बैलेंस कैसा है, ये है क्रेडिट बैलेंस। और इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2000 रुपये है, मैंने भूल से इधर 200 रुपये कर दिए थे, तो आप भी इधर 2000 रुपये कर लीजिए। ये आपका हो गया है कंप्लीट परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और लाइक भी।